हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। आगे चलने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मान के चलिए आप छोटा प्राइम नंबर जैसे 2 है, 3 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2, 3। ठीक है, मैं कहीं प्राइम नंबर का फैक्टर में यदि 1 लिख रहा होगा तो आप उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैं कॉमन लेने के लिए जस्ट एचसीएफ फाइंड करने के लिए 1 भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, तो जैसे प्राइम नंबर, आप सिंपल प्राइम नंबर जो छोटा छोटा प्राइम नंबर आपको पता खुद ही चल जाता है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। जैसे देखिए 2 का किस क्या फैक्टर है, 1 और 2। 3 इसका कितने फैक्टर है, 1 और 3। तो 2 फैक्टर में एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। ठीक है, इटसेल्फ। ठीक है, तो वैसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो आप छोटे छोटे प्राइम नंबर तो आप पता ही कर सकते हैं, है कि नहीं। 5 है, ठीक है, 1, 5 इसके फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन यही कोई बड़ा नंबर हो, आप कैसे पता करेंगे वो प्राइम नंबर। जैसे 1009 इस तरह का नंबर है, आप कैसे पता करेंगे। आप एक एक डिजिट करके आप इसे डिवाइड तो नहीं करने लगेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर पता करने का एक सबसे आसान में तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जो आगे भी आपको काफ़ी काम आएंगे। मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए क्या तरीका क्या है। किसी भी नंबर को आप प्राइम नंबर पता करना चाहते हैं तो उस नंबर को किससे इक्वेट करें, 6n + 1 या 6n - 1 से इक्वेट करें कोई भी नंबर को। यदि इस दोनों में यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर किसी से भी, चाहे इससे चाहे इससे, ये चेक दोनों करना है। ठीक है, दोनों में किसी से भी, ठीक है, चेक दोनों से करना है। दोनों में किसी से भी यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है, देन क्या हो, इफ n = नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर आता है, देन दैट नंबर विल बी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। चलिए कैसे देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, किसी भी नंबर से इसको इक्वेट करें। मान के कोई भी नंबर x है, x से इसको इक्वेट कर देंगे। यदि इफ वी फाइंड n equal to natural number, then that number will be prime number। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए 11 है। आप तो जान रहे हैं 11 प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 2 और 3 में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 2, 3 एक्सेप्ट इसे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 11 क्या है, ठीक है, जैसे मान के चलिए 11 को कैसे पता करेंगे कि वो प्राइम है। जैसे इसको इक्वेट करें, इससे इक्वेट करें, 6n + 1 से इक्वेट करें। देखिए क्या आ गया, n = 6n = कितना हुआ, 10। n = कितना आ गया, देखिए n = आपको आ गया 10/6। तो ये 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आया। अब मैं तो क्या कहा था, इससे भी चेक करें और इससे भी चेक करें। दूसरा चेक करें, देखिए 6n - 1 = 11, 6n = 12, n = 2। तो देखिए n = 10, 2 नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, 11 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। दोनों से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। किसी एक से भी यदि n नेचुरल नंबर आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो। जैसे देखिए 17 जैसे ये है, ठीक है। आप इसे क्या करें, चेक करें। 6n+1 बराबर इतना आपको पता करना ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप इससे दोनों में से किसी से इक्वेट करें पहले। तो 6n+1 यदि एक से नहीं आया तभी दूसरा में जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 6n बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1008 हो गया, ये हो गया। अब देखिए और n बराबर क्या हो गया, n बराबर 1008/6, 6 1 जा 40, 6 6 जा 48, और देखिए 48 हो गया तो 168, ठीक है, नेचुरल नंबर है। ये नंबर मेरा क्या हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है, प्राइम हो गया। समझ में आ गया। तो यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। ये जरूरी था। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 तो हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अब देखिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है HCF सॉरी HCF 306 657 इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो फाइंड LCM ठीक है। फाइंड LCM इसका किसका, LCM का 306 और 657 LCM पता करना है, ठीक है। HCF दिया गया है, LCM पता करना है। तो आप लोग को एक मैं इक्वेशन बताया था, HCF इंटू LCM AB का, कोई दो नंबर AB का, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होता है, A इंटू B, ठीक है। सिंपली आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, HCF दे दिया हुआ है, एक्सेस 9, LCM मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इक्वल टू दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये तो आप इक्वेशन जान ही रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, देखिए तो ये हो गया 306 इंटू 657, ठीक है। तो अब देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657/9, देखिए 9 3 जा 27 और 3 6 9 4 जा। तो अब बस सिंपली दोनों को क्या करें, गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 657 इंटू 34, देखिए क्या आता है 34। तो ये 2 8 3 3 यही हो गया आंसर, ठीक है। क्या हो गया, LCM इक्वल टू 2238। प्रोसेस यही है, यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप खुद कर सकते हैं, प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए। ये हुआ रिक्वायर्ड LCM, किसका LCM हुआ, इस दोनों नंबर का, ठीक है। ये 306 और 657 का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 कर रहा है, चेक 6 टू द पावर n, जहां n कोई नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड्स विथ 0। आपको मैं इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। आपको क्या बताया था, 4 टू द पावर n, ये बताया था। अब सेम उसी तरह का है। तो देखिए आप कैसे चेक करेंगे, 6 टू द पावर n को क्या लिखेंगे, 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3
यही है द पावर n। तो आप देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 2 या 2 तो आया, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यदि दोनों आता है तभी उसी केस में क्या होगा, उसी केस में होगा जो ये कोई भी नंबर होगा उसका मतलब कि यूनिट डिजिट 0 आने की संभावना है। जैसे मान के चलिए 10 है तो 10 2 इंटू 5, देखिए 5 भी है 2 भी है, दोनों आना बहुत जरूरी है। तब ये इस किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि 2 और 5 आता है तो ही उसका यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए और दूसरा देखिए 30, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 5 और 2 आ रहा है तभी यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, तो आप 50 देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5, तो आप देखिए 2 और 5 दोनों आ रहा है तभी इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि 2 और 5 आ रही है तभी ऐसा हो सकता है कि इसका यूनिट डिजिट 0 आ सकता है। लेकिन यहाँ ना तो 2 है, ना 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं 6 to the power n will not end with unit digit 0 because its prime factor not contain 5। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आप देख लिए यही प्रोसेस है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। आपको क्वेश्चन 6 में ये दिखाना है कि देखिए इंटू 13 प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आपको कंपोजिट नंबर में क्या कहा था कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में आप यदि लिख रहे हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे। तो ये 13 आप यदि ये यहाँ 13 है। ठीक है, तो आप 13 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, देखिए 7 इंटू 11। ठीक है, यहाँ 13 तो आप ले ही लिए हैं, अब प्लस 1, देखिए समझिए आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 13 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 13 आ ही जाएगा और 13 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 13 इंटू 77 प्लस 1 तो क्या हो गया 13 इंटू 78। देखिए अब 78 को आप प्राइम फैक्टर में लिखिए 2 से, ये हो गया 3 से। ठीक है, तो हो गया। आप क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 2 इंटू 3 इंटू 13 दो बार आ रहा है तो 13 स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इसे प्राइम फैक्टर के आप मल्टीपल में तो लिख सकते हैं ना, तो ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया कंपोजिट नंबर। समझिए आप इस नंबर को क्या किए प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में आप इसे तोड़कर लिख दिए, मतलब ये नंबर क्या हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे चलिए। इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 है प्लस 5। ठीक है, आपको पता करना ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो 5 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तो मतलब नहीं है। ठीक है, प्लस ये 1। देखिए आप इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए 5 इंटू 7 इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया
करें। कितना हो गया देखिए 42 और ये 12 24 यही हो गया। मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये कितना 8 0 ये हो गया 108 8 प्लस ये 1 हो गया तो 5 इंटू 109। ठीक है। अब देखिए अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, तो आपको मैं चेक करने बताया था कि ये नंबर देखिए ये प्राइम नंबर है या नहीं। यदि प्राइम नंबर होगा तो आप ये प्राइम नंबर यदि होगा तो इसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल में। तो आप चेक करें, तो 109 को आप चेक करें, शायद आपको मैं चेक भी करवाया था। 6n प्लस 1 बराबर देखिए 109 1009। तो n बराबर क्या हो गया 6n बराबर 8 n बराबर क्या हो गया, तो n नेचुरल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ये खुद ही प्राइम नंबर है। तो 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम। तो ये 5 इंटू 1009। तो ये देखिए इस नंबर को आप क्या लिख लिए, प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख दिए। एक ये प्राइम नंबर, एक ये प्राइम नंबर, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, तो कह रहा है एक सोनिया है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, 18 मिनट। ठीक है, और रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, कह रहा है कि कितने टाइम बाद ये मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए ये दोनों सर्कुलर पाथ पे एक समय एक जगह से स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है, एक ही जगह से स्टार्ट किया, दोबारा कब मिलेगा, एक को लग रहा है 18 मिनट, दूसरे को लग रहा है 12 मिनट दोबारा। अब देखिए अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इस दोनों के लिए कॉमन रहता है। वो नंबर दोनों से डिविजिबल हो जाता है। तो आप सिंपली आप क्या करें कि आप ये कॉमन टाइम आपको पता करना है। तो सिंपली आप 18 और 12 का क्या करें, एलसीएम निकाल दें। ठीक है, तो करें 2 से 9 6, 3 से 3 3 9 3 2 जा। तो आप देख लीजिए, देखिए क्या हो गया आप इसका एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 9 18 36। ये 36 मिनट पे क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ फिर से मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आप लोगों को मैं कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.